तो ये देखो जी, आप यार अलमारी अपने राम कुटिया में इधर लगा दी। अलमारी आपको नहीं, अलमारी वहाँ है। कितनी गोरी लग रही हूँ। हाँ, इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। गोरी गोरी लग रही है ना। सब कमेंट आयो, एक उस कमेंट को थोड़ा सा बात करनी है। ये अलमारी लगा दी रहा है, इसके ऊपर सामान पड़े रखो। तो चलो। हाँ जी, तो जयराम जी की और आज आप के बात करने लग रहा था। मैंने बताई थी कि आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर अपन बात करनी ही। तो वो क्या है कि यार, एक महानुभाव जी का बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट आया था। जो ज़्यादा बड़े महानुभाव हैं उसका तो बाद में दिखाऊंगा। पहले वाले जो महानुभाव जी हैं उनका कमेंट ये है। तो वो क्या कह रहे हैं कि, तो वो कमेंट है, देखो मैं पढ़ता हूँ अभी। जो कमेंट है, शर्मा जी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, पर आपकी वाइफ का फेस रात की तरह है। जैसे रात होती है ना, आप ब्यूटीफुल हो। और आगे इसने लिखा है कि आपने क्या देखकर इनसे शादी की। एक दूसरे भाई साहब का कमेंट है कि शक्ल देख तेरी लुगाई की। तो यार, सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या पता मेरी सोच गलत हो और क्या पता उनकी हो। तो मैं तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो काले होते हैं यार, जो सांवड़े होते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते? और क्या उसकी इंसान की कीमत या अहमियत सिर्फ रंग रूप से ही नापी जाती है कि इसका रंग काला है तो इसका कोई महत्व नहीं है या कोई अहमियत नहीं है इसकी? क्या ज़रूरी है कि काले रंग वाले इंसान अच्छे नहीं होते? काले तो यार भगवान भी थे अपने। भगवान श्री कृष्ण देख लो, वो भी काले थे। और रामचंद्र जी देख लो, जो भी हैं सब काले थे। कौन से सुंदर थे? तो पहले बात तो देखो, शादियां, वो कहती हैं भाई कि शादियों के जोड़े ऊपर से बनते हैं। शादियां जहां भी होती हैं नसीब से होती हैं। और फिर सेकंड नंबर, देखना कुछ नहीं है। देखो, शादियां होती हैं, एक सबसे मेन चीज़ तो होती है, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत कही जाती है कि गाय लाओ न्याणा की। न्याणा समझो, मतलब दूध निकालते टाइम गाय का जो पैरा में रस्सी डाली जा है उसने न्याणो बोला कर है। तो उनसे क्या कि गाय पहली बात तो लात कौन मारस करेगी, और जब मारे भी गई तो अपने कौन लागे, सेफ बच जाऊँगा आप। मतलब नहीं तो गाय इतनी भयंकर लात मारे कि दांत भी तोड़ दे दूध निकालने वाला आदमी का। तो गाय लाओ न्याणा की, बहू लाओ घरियाणा की। मतलब बहू का रंग रूप मत देखो, उसका घर परिवार देखो। आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान की दया है और आप सबका आशीर्वाद है साथ में। लेकिन फिर भी देखो, आज ऐसी कंडीशन है कि कोरोना के चलते मेरी तो जॉब भी चली गई थी। और शहर में रहने वाली एक लड़की यहाँ गांव में इस ऐसे माहौल में, जो एकदम यहाँ का माहौल देखोगे 1-1 किलोमीटर तक घर नहीं है, ऐसे माहौल में रह रही है, जब मेरे साथ एडजस्ट करके और हर तरीके से बिना किसी नौकरी पैसे के, बिना किसी जॉब के। तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई यार? वो संस्कार देखो कि आदमी किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। तो अभी मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खूबसूरती ऐसी कोई बात नहीं कि इतनी खाली है। हाँ, यहाँ गांव में आके जब शहर से बंदा गांव में आता है, जो अच्छे अच्छे सुंदर हैं, जो मतलब ये समझ लो जिनको अच्छा सुंदर माना जाता है, हीरो वगैरह, हीरोइन वगैरह, उनको ला के रखो 15 दिन हमारे गाँव में। मैं दिखाऊंगा उसकी तो ऐसी हालत आ जाएगी कि भूत से भी बदतर हो जाएगा। तो उसकी भी कोई बात नहीं है। चल यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी, मतलब वो नहीं है। पहले की पीछे की वीडियो मेरे चैनल पे देखो, फिर पता लग जाएगा कैसी थी। और सेकंड नंबर, उस चीज़ को छोड़ो, बाढ़ में गई सुंदरता। मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जैसे मेरे साथ कंडीशन हुई, किसी के साथ भी हो जाए, उस टाइम पे वो उसका साथ नहीं देती, साथ खड़ी नहीं होती कि नहीं मेरे को तो ऐसे करना है, मेरे को तो ये चाहिए। ऐसा आज तक कभी मेरे लाइफ में नहीं हुआ। सेकंड थिंग, मैं बताता हूँ, बहुत सी लड़कियां ऐसी जो सुंदर होती हैं ना, हकीकत में सुंदर होती हैं, बहुत सी हैं ऐसी जिनके ऐसी हालात होने पे, और ऐसे हालात नहीं हो तो भी एक परिवार के साथ मेल मिलाप रखना, पूरे परिवार के साथ मेल मिलाप रखना, उसके साथ चलना, नोक झोंक होके भी उसके साथ रहना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि
परिवार को तोड़ना कोई भी कर सकता है। परिवार से अपने हस्बैंड को, बहुत से कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो परिवार से अलग लेके चली जाती हैं, उसको पूरे परिवार से अलग कर दिया। उस इंसान के दिल से पूछ के देखो आदमी की, चलो वो रहता है, खुश रहता है उसके अकेली के साथ में, लेकिन वो यार अंदर से टूट जाता है, उसने पूरा परिवार छोड़ दिया। मानता हूँ लड़की छोड़ के आती है पीछे से, लेकिन उसके घर में भी तो आती हैं पीछे से लड़कियाँ। देखो परिवार छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसा ही देखना है अपने को। रंग रूप से कोई मतलब नहीं यार, मेरे लिए तो भाई ऐसे समझो कि बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमारे को कहो तो बोलो बीननी तो सांपा ने भी पैरी लग गए, ठीक है। तो वो बात है, बीननी भाई मन तो मेरी अच्छी लगे। सेकंड नंबर मन तो इतनी अच्छी लगे मेरी तो हर एक कंडीशन में, जो इतनी मतलब पढ़ी लिखी हुई है ऐसी कोई बात नहीं है। और गोबर से लेव देणु, किसी भी प्रकार से परिवार के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक ऐसे माहौल में रहना, चाहे वो गरीबी में रहे, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार है। और ऐसा ही होना चाहिए, यही चीज़ नोट करनी चाहिए इंसान को। और इसके साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन मैं खुद मेरे ऊपर कहता हूँ। सीधी सी बात है भाई, मेरा खुद का मतलब जो पर्सनली खर्चा है, मतलब जो मेकअप सुंदरता के संबंधित जो खर्चा है, मेरा खर्चा मेरी वाइफ से ज़्यादा है महीने का। मैं हालांकि क्रीम वगैरह या फिर कलर वगैरह या किसी भी चीज़ में मतलब मेरी सुंदरता दिखाने के लिए मैं इतना खर्चा करता हूँ, लेकिन आज 10 साल हो गए मेरी शादी को, कसम से मैं कसम खा के कहता हूँ, मतलब जिससे मेरे को जिस भी इंसान की मेरे को सबसे ज़्यादा कसम लगे उसकी कसम खा के कहता हूँ कि आज तक मेरी बीवी को मतलब ये समझ लो कि किसी चीज़ का कि भाई मेकअप में जाके वहाँ पे जाके ये करवाया, फेशियल फलाना ढिमका, बहुत खर्चे करती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बीवी ने का इतना भी खर्चा नहीं है, मेरे से भी चौथे हिस्से का खर्चा है उसका मेकअप से संबंधित। वो अपनी खूबसूरती पे पहले बार ध्यान भी नहीं देती और वो कुछ यूज़ भी नहीं करती। क्या करेंगे जाके पार्लर में, फालतू का खर्चा है, ये है वो है, इतना खर्चा कुछ नहीं करती। और मेरे साथ तो मेरी भाई हर हालात में, हर कंडीशन में साथ रही है। तो दोस्तों बताना ज़रूर कि क्या मैंने सही कहा या गलत कहा है। नहीं तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं महीने के 2-2, 3-3 हज़ार। मेरे साथ वाले थे जो ये समझो कि मतलब हमारे स्टाफ में थे, ऑफिस में जूनियर थे, उनके भी देखा करते थे कि उनके मतलब जूनियर थे और उनके घर वाले मतलब वाइफ थी, पार्लर में जाते थे, खर्चे होते थे, हमें पता था कितना खर्चा हुआ आज पार्लर में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ भगवान बचाए ऐसे लोगों से, कुछ थोड़ा सा रहम कर लिया करो। गोरे काले की कोई बात नहीं होती, भगवान भी काले थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलो, और कुछ गलत कहा तो सॉरी। और एक चीज़ बताऊं, पिछले 1.5 साल से जब मतलब ये कोरोना लगा था, लॉकडाउन, उसी टाइम से आप मेरे पीछे के वीडियो, इसी चैनल के पीछे के वीडियो उठा के देखना कि मैंने टिफ़िन सेंटर घर में चलाया जब मेरे पास जॉब नहीं थी। तो टिफ़िन सेंटर किसकी बदौलत चलाया? मैं क्या करता था, मैं तो सिर्फ टिफ़िन सप्लाई देता था। तो उन ब्लॉकों में आप देखना पीछे वालों में कि 10-10 किलो आटे की रोटियां एक दिन बनाना। और उस टाइम पे ये समझो कि उस टाइम पे कपड़े की भी कमी थी, उसके पास कपड़े नहीं थे। मेरी जो पुरानी शर्ट थी ना, वो पहन के काम करती थी। हमारे कमेंट बॉक्स में भी उसके साथ वाली बहुत सी लड़कियां मतलब लेडीज़ उसके साथ वाली हंसी मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो मेरे से एक ही चीज़ कहती थी, मेरा तन ढका हुआ ना यार, और मेरे को दिखाना किसको है भाई? आपको सही लग रहा है तो क्या दिक्कत है? सेकंड नंबर मेरा शरीर ढका है, अगर शरीर नहीं ढका है तब तो एक बात होती है, चाहे शर्ट पहन ली, कुछ भी पहन लिया। हमारी एक ही सोच होती है दोनों की, अगर हमारे पास पैसा है तो खर्च करो। मतलब कहावत है कि जितनी लंबी सोड़ हो ना उतने ही पैर पसारना चाहिए। हमारी यही सोच है कि सोड़ से नीचे मतलब जो गद्दा होता है उससे बाहर पैर जाएगा तो अच्छी नींद नहीं आती। इतना ही खर्चा करते हैं जितनी कमाई होती है, और भगवान की दया से आज सब कुछ ऐसा है कि जितना कमाते हैं उसी के बदौलत खर्चा करते हैं, इसलिए आज एक पैसे का कर्जा नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से कोई जॉब भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ सही है। तो चलो, धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार। लो मैं एडिट